आपको क्या लगता है कि भारत में रेप केस बढ़ने का कारण क्या है? देखा जाए भारत में जो भी रेप केसेस अब तक होते आए हैं या हो रहे हैं, अगर मैं आपको सालों की बात करूं तो कुछ साल में परसेंटेज ज़्यादा रहा है, किसी साल में कम रहा है। तो इसमें जो मुझे रीज़न लगते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कानून में, द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि जो बेसिकली ये चीज़ कर रहे हैं उनमें डर आज भी नहीं है। और वो डर ना होने का जो सबसे मेन रीज़न है वो है हमारा कानून, जो इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है। आप अगर देखोगे तो अभी भी जो हमारी सोसाइटी है उसमें काफ़ी जो मेंटेलिटी है ना लोगों की, बहुत ही, मैं कहूँगी, बहुत ख़राब है। बहुत छोटी सोच की मेंटेलिटी अभी भी है। दूसरा, अगर हमारे जो अभी तक पीरियड चलता आया है इसमें आई डोंट नो कि ये कौन से लोग हैं हमारे समाज में जो इतनी गंदगी फैला के रख रहे हैं कि एक रेप केसेस जैसा कोई आप हर साल सुनोगे ये केस हो। कोई ऐसा साल नहीं रहा होगा जब ये केसेस नहीं आए होंगे या इन पे बात नहीं छिड़ी होगी या इस पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा। तो इस पे हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए कि अगर आपके घर में बेटा है, भाई बहन है, आपके फादर ही क्यों नहीं है, कोई भी है, टीच देम कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन। ओके, बिकॉज वो ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक औरत वो कितनी सुंदर एक रचना है जो भगवान ने रची है। लड़कियों के कपड़ों पे बहुत टारगेट किया जाता है, आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो, छोटे पहन रहे हो, बड़े पहन रहे हो। तो मुझे लगता है कि किसी के अगर आप पहनावे से किसी के साथ आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप सोचो आप कहाँ पे हो। जो कानून है उस पर काम करना है, और कानून पे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम करना है। अगर ऐसा कोई कर पा रहा है तो आप सोचो कि हमारी गवर्नमेंट ने उस लेवल का एक्शन लिया ही नहीं है अभी तक। और इसी के साथ आज आपको ना मैं कुछ आंकड़े बताने जा रही हूँ जो पिछले 5-6 सालों में मैंने देखे, और मैंने ये भी फाइंड किया कि कितने लोगों को सज़ा मिल रही है और कितने लोगों को नहीं। प्रीति, आपको क्या लगता है कि भारत में रेप केस बढ़ने का कारण क्या है? गोविंद, अगर देखा जाए भारत में जो भी रेप केसेस अब तक होते आए हैं या हो रहे हैं, इनमें हमने कई बार देखा है। अगर मैं आपको सालों की बात करूं तो कुछ साल में परसेंटेज ज़्यादा रहा है, किसी साल में कम रहा है, बिल्कुल। बट ख़त्म नहीं हुआ है ना, ये मुझे लगता है कभी ख़त्म होगा। तो इसमें जो मुझे रीज़न लगते हैं, जो अभी हम अब तक हमने एब्जॉर्व किया है हमारी सोसाइटी में, हमारे कानून में, द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि जो हमारे अपराधी हैं ना, जो बेसिकली ये चीज़ कर रहे हैं, उनमें डर आज भी नहीं है। और वो डर ना होने का जो सबसे मेन रीज़न है वो है हमारा कानून, जो इस पे सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, आप अगर देखोगे तो अभी भी जो हमारी सोसाइटी है उसमें काफ़ी जो मेंटेलिटी है ना लोगों की, बहुत ही, मैं कहूँगी, बहुत ख़राब है, या बहुत छोटी सोच की मेंटालिटी अभी भी है लोगों में, कि वो आज भी लड़कियों को इस नज़रिए से देखते हैं कि शी इज़ फॉर सेक्स ओनली। ठीक है, नॉट, वो एक कोई इंसान नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। पता नहीं, मतलब एक अट्रैक्शन हो जाता है लोगों को जिसके वजह से वो हावी हो जाते हैं कि उन्हें कुछ गलत काम ही करना है। दूसरा, अगर हमारे जो अभी तक पीरियड चलता आया है इसमें आई डोंट नो कि ये कौन से लोग हैं हमारे समाज में जो इतनी गंदगी फैला के रख रहे हैं कि एक रेप केसेस जैसा कोई आप हर साल सुनोगे ये केस होता है, हर साल। एक कोई ऐसा साल नहीं रहा होगा जब ये केसेस नहीं आए होंगे या इन पे बात नहीं छिड़ी होगी या इस पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं परवरिश में भी थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं। तो इस पे हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए कि अगर आपके घर में बेटा है, भाई बहन है, आपके फादर ही क्यों नहीं है, कोई भी है, टीच देम कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन। ओके, बिकॉज वो ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक औरत वो कितनी सुंदर एक रचना है जो भगवान ने रची है, जो कितना कुछ कर सकती है अपने दम पे, या वो उसके अंदर कितनी शक्ति है, वो चीज़ नहीं लोग समझ रहे हैं। जस्ट फॉर अ एक गलत साइड उनका बना रखा है, सेक्सी दिखती है, सुंदर दिखती है, अट्रैक्टिव है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी बातें जिसकी वजह से उन पे ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली जो हमारी आसपास का जो इन्वायरमेंट रहता है, लड़कियों के कपड़ों पे बहुत टारगेट किया जाता है, आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो, छोटे पहन रहे हो, बड़े पहन रहे हो। तो मुझे लगता है कि किसी के अगर आप पहनावे से किसी के साथ आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप सोचो आप कहाँ पे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, नॉट टू चेंज द ड्रेस। ड्रेस चेंज करने से क्या सोच चेंज हो जाती है? नहीं। फर्स्ट हमें खुद पे काम करना है, हमें हमारी सोसाइटी पे काम करना है, हमें हमारे जो कानून है उस पे काम करना है। और कानून पे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम करना है। अगर ऐसा कोई कर पा रहा है तो आप सोचो कि हमारी गवर्नमेंट ने उस लेवल का एक्शन लिया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये बेसिकली रीजन रहे हैं। और इसी के साथ आज आपको ना मैं कुछ आंकड़े बताने जा रही हूँ, ठीक है, जो पिछले 5-6 सालों में मैंने देखे, और मैंने ये भी फाइंड किया कि कितने लोगों को सजा मिल रही है और कितने लोगों को नहीं। ठीक है, तो मैं जरा ये आपको बताना चाहूंगी, मैंने इसका निकाला था। अच्छा।
जी। तो इसमें जो फर्स्ट मैंने देखा कि रेप केसेस ऐसे, मैंने पिछले 10 साल का मैंने आंकड़ा निकाला है, लेकिन काफी समय लग जाएगा, तो मैं आपको पिछले 6-7 साल का बताती हूँ। तो जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो रेप केसेस हुए 48,947 हुए थे 2016 में। 2016 में 2016 में। और उससे पहले जो हुए थे हमारे 2015 में, वो थे आपके 34,651। तो यानी कि आप सोचो 2016 में अगर 38,947 हुए, तो यहाँ पे 12.4% एक्स्ट्रा हुए, मतलब इंक्रीज हुआ डिक्रीज होने की जगह पे बिल्कुल। पिछले साल के मुकाबले। फिर वहीं पे हमने सीधा गिरावट आई। 2017 में हमारे 32,000 केसेस आए, ठीक है। और हर दिन और हर पुलिस स्टेशन में आप देखोगे तो 400 से 500 केसेस हर जिले के पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं। लेकिन सुनवाई जो मैंने देखी, जैसे मैंने जो देखा, जो पता लगाया आंकड़े, तो मैंने 2016 का लगाया कि अगर 2016 में 38,000 अगर केसेस आए थे, तो उसमें से कितने अपराधियों को सजा मिली। तो आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे, सिर्फ 4 अपराधियों को सजा मिली। 38,000 केसेस में अगर 4 अपराधियों को सजा मिल रही है, तो आप सोचो हमारा जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कानून है, वो किस लेवल पे काम कर रहा है। सिर्फ 4 अपराधियों ने ही जानबूझ के किया होगा। और मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस तो बंद कर दिए जाते हैं, नहीं दिखाए जाते। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जो हमारी अदालत है, जो हमारा लॉ है, वो बेसिकली ये कहता है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, पर इंसाफ कहाँ है। और सेकेंडली फिर इसके बाद मैंने और आंकड़े निकाले। फिर मैंने आपको बताया था 2017 में 32,000 केसेस आए, फिर 2018 में वो 33,000 हो गए। तो यानी कि यहाँ पे, और 2018 में भी जो है 91 केसेस हर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए थे। अब उसमें से कितने सफल हुए, कितने सफल नहीं रहे, ये तो वो फैमिली ही जानती हैं कि कितने लोगों का पैसा खिला के बंद करके। क्योंकि जो हमारे लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं या जो गरीब होते हैं, उनकी बेटियों को तो मुझे लगता है कुछ समझते ही नहीं है ये लोग, या उनके केसेस पे वो कई बार काम करना भी ज़रूरी नहीं समझते। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, कि आपको थोड़ा पैसा खिला दिया जाता है कि आप ये कर लो, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और क्लोज द केस। बिकॉज अगर हमारी जो कानून है, हमारा गवर्नमेंट ही एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, तो हमारे लोग कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसमें आप देखोगे 2019 में 32,000 केसेस हुए, फिर ये थोड़ा सा फिर डिक्रीज हुआ, 2020 में 28,000 केसेस आए सिर्फ। ठीक है। फिर ये अचानक से 2021 में जब कोरोना का टाइम हुआ, उस टाइम पे बहुत सडनली ये इंक्रीज होके 31,677 हो गया, यानी कि 19% केसेस एक्स्ट्रा हुए। फिर इसी के बाद 2023 में भी 29,000 हुए, 2024 में भी 29,000 हुए, 2025 और 26 का आंकड़ा है ही नहीं अभी। मेरे लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही था कि अब तक के आंकड़े अगर हैं, तो 2025 और 26 का आंकड़ा क्यों नहीं है। नहीं है। आप आई थिंक अगर ये कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, तो प्लीज आप एक बार जाके सर्च करके भी देखो 2025 और 26 का आंकड़ा क्यों नहीं है। जबकि ऐसा तो नहीं है रेप केसेस 2025 में नहीं हुए या 2026 में नहीं हो रहे। चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि अभी 2026 चल रहा है हमारा, ठीक है। नहीं, अभी पूरे साल अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वाई 2025 और परसेंटेज इज नॉट मेंशन ऑन दी गूगल। मैंने फाइंड किया कि ये क्यों नहीं है। देन आई थॉट दैट, फिर गूगल ने मुझे खुद बोला कि नहीं है, आप देख लो, ये वो कर लो, तो मैंने गिव अप कर दिया। ठीक है। और जो रीज़न मैंने आपको बताया कि रेप केसेस इतने क्यों हो रहे हैं, तो इसमें मेन रीज़न यही होता है कि कई बार लोग आगे से, और मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं चाहेगा कि किसी की अगर बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके परिवार को इंसाफ ना मिले। हर कोई चाहता है, लेकिन वो कानून के आगे हार जाता है, क्योंकि कानून ही हमारा रेडी नहीं हो रहा है जल्दी काम करने के लिए, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। तो इट्स अ वेरी शिट थिंग दैट वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट। क्या लोगों को पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस हिसाब से, अगर जिस हिसाब से आप आंकड़ा बता रहे हो कि हर जिले में कम से कम इतने पेंडिंग केसेस होते हैं, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, पुलिस वीक नहीं है या पुलिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी ऐसा केस होता है ना, तो सबसे पहले कोई भी एक नॉर्मल फैमिली सबसे पहले वो जाके केस दर्ज कराती है। बिल्कुल। ठीक है, कि ऐसा मेरे परिवार में मेरी बेटी के साथ, मेरी बहू के साथ, या जो भी है मेरी थाने में जाएंगे वो। थाने में जाएंगे, सबसे पहले वो केस दर्ज कराएंगे। उनकी होप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैंने मेरा केस दर्ज किया है, अब इस पे काम होगा, पुलिस कार्रवाई पर करेगी। अब काम कितना हो रहा है वो तो अच्छे से हम जानते ही हैं कितना काम हो रहा है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो इसके लिए इतनी ही स्ट्रिक्ट होती, तो शायद ये रेप केसेस ना 28 या 29 की कगार में नहीं होते, ये बहुत डिक्रीज होने चाहिए थे।
आई नो दैट कि हम अगर एक पूरा एक देश चला रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना मुश्किल है। बट अगर आपने एक डिपार्टमेंट बिठाया है, आपने एक अगर हमें कानून दिया है, ठीक है, आपने हमें पुलिस की सुविधा, अदालत की सुविधा, लॉ की सुविधा दी है, तो वो चीज़ें किस हद तक हो रही हैं, क्या उस पर सरकार देखती नहीं होगी, क्या उस पर कोई बात नहीं छिड़ती होगी, होती होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अपने काम से अगर भागना चाह रहे हो तो शायद आप कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप अपने काम को सीरियसली ले रहे हो तो आप शायद बहुत कुछ करोगे। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। अच्छा प्रीति, तो और सरकार को इस एक चीज बारे मैं में और आपको बताना बिल्कुल। चाहूंगी, पुलिस का सहयोग ना बहुत मैटर भी करता है। अगर कोई भी केस ऐसा दर्ज हो रहा है ना, तो आई थिंक मेरे अंदर सबसे बड़ी होप है कि अगर इस पुलिस स्टेशन में मेरा केस दर्ज हुआ है तो ये आगे तक जाएगा, जो सॉल्व भी होगा। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ वहाँ पे पुलिस तक का रोल नहीं रह जाता है, बिकॉज इंटरनली बहुत सारे मेडिकल चीज़ें जांच की जाती हैं कि अगर रेप हुआ तो कहाँ हुआ, बॉडी चेकअप होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फॉलो किए जाते हैं, अदालत में जाता है केस, वहाँ पे सुनवाई होती है, अपराधियों को पकड़ा जाता है कि क्यों हुआ, क्या रीज़न था, कैसे था, और फिर उसके बाद लॉ जो फैसला लेती है कि ये सच में अपराधी है या नहीं है, या हमें हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये पूरा एक सर्कल है। तो मुझे लगता है कि पूरा भरोसा मेरा पुलिस पे भी नहीं है, बिकॉज उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो मेरी हेल्प करेगा। तो वो सिस्टम का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, तारीख पे तारीख दी जाती है। मतलब आप मानोगे नहीं, केसेस यहाँ पे 5-5 साल 6-6 साल तक जाते हैं। तो आप सोचो किसी के पास इतना टाइम है कि वो 5-5 6-6 साल तक एक केस पे लड़ेगा। चलो ठीक है, कोई इक्का दुक्का केस होगा भी, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए लड़ा होगा, वो लोग गए होंगे, जब जब तारीख आई होगी वो गए होंगे। बट आपको नहीं लगता कि अगर कोई केस इतने टाइम तक खिंच रहा है, देन हम कहाँ हैं? मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ यार कि मुझे इस चीज का सुनवाई मिलेगा? एक वो टल्लाबाजी होती है, तारीख पे तारीख बिठाते हैं। अगर कोई हाई हाई पॉलिटिशियन का कोई बंदा था जिसने ये सब किया, या कोई ऊंची पद का आदमी था जिसने वो गंदी हरकत की, तो वो कोशिश करते हैं कि तारीख पे तारीख दे के तारीख, क्योंकि एक सामने वाला बंदा, मान लो बेसिकली क्या होता है, मिडिल क्लास पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो बिल्कुल कितना ही जाएगा, बिल्कुल। उसके पास भी इतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, ठीक है। तो वो भी एक टाइम पे खुद ही गिव अप कर जाते हैं यार, कि जाने वाला भी जा चुका है, इंसाफ लग रहा है मिलेगा नहीं, तो एक कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जो होप है ना, वो वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि तारीख पे तारीख देने का मतलब है कि नहीं आपको इंसाफ मिलेगा। इंसान इंसान फिर सरवाइव नहीं कर पाता ना, कितने दिन भगता कितने रहेगा वो। दिन भागता रहेगा? कोई आप देखोगे कि ऐसा कोई केस होगा जिसमें मिली होगी, और कई बार जो लॉयर होते हैं वो भी कई बार कहते हैं छोड़ दो आप, रहने दो। तो वो भी किस हद तक लड़ेंगे, बिकॉज उनको भी पैसे देने हैं हमें, इतने टाइम तक केस खींचेगा, आना जाना, ट्रैवल, बहुत कुछ होता है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ पुलिस तक ही होप नहीं रह जाती है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जिसको आई थिंक बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, ताकि इन केसेस पे जितनी जल्दी कार्रवाई होगा, मुझे जो लगता है कि एटलीस्ट विद इन 6 मंथ्स में तो इन केसेस पे काम होना ही चाहिए, या आप इंस्टेंट कोई एक्शन लो। बिल्कुल। इंस्टेंट, जैसे योगी आदित्य जी नाथ हैं, वो सीधा इनकाउंटर करते हैं। उनके, मुझे लगता है कि उनका ये जो फंडा है एनकाउंटर वाला, मुझे बहुत बेस्ट लगता है। किसी की लाइफ चली गई और इसमें कहीं ना कहीं हाथ पूरे सिस्टम का है, तो गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन इट। अच्छा प्रीति, सरकार को इस बारे में क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार को तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा जो कानून है उस पे, ठीक है, कानून है। आपने अगर मान लो कोई चीज, अगर मैं एक बिजनेस खड़ा कर रही हूँ, ठीक है, मैंने खड़ा कर दिया, मैंने उसमें कानून बना दिए, ये कानून ऐसा है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है, ठीक है, बट उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं। उसको फॉलो करने के लिए मैंने ऐसे लोग नहीं रखे हैं, ठीक है, या मेरा सिस्टम करप्शन में जा रहा है, या वो घूसपैठी में जा रहा है, या वो सिर्फ पैसे खाने में अगर बिलीव रख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी क्या ऐसी चीजों में सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। बिकॉज सिस्टम लाने से, या एक पुलिस की वर्दी पहन लेने से, या फिर कानून बनाने से इंसान को इंसाफ नहीं मिलता। उस पे कितने अच्छे से काम कर रहा है हमारा गवर्नमेंट, या क्योंकि देखो, अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो देन मैं कैसे बिलीव कर पाऊंगी कि मेरा कानून मुझे सच में हेल्प दे रहा है, या मेरे जो भी कार्रवाई की जा रही है उसमें सच में मदद मिली। एक तरीके से आप जनता का भरोसा जीतते हो। यहाँ पे जनता का भरोसा जीतना, आप मानोगे नहीं कितनी बड़ी चीज है। यही जनता है जो आपको उस कुर्सी पे बिठाती है, बिल्कुल। यही जनता है जो आपको उस कुर्सी से उतार भी सकती है। बट आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो कि आप अपने सिस्टम को स्ट्रांग नहीं बना रहे हो, ठीक है, आप उस पर काम नहीं करना चाह रहे हो, या आप लोगों को या अपनी पब्लिक को बहुत हल्के में लेते हो। और पब्लिक भी जो रूल कर रही है
वो रूल्स पे ही कर रही है, ठीक है। अगर मुझे नहीं फील हो रहा है कि मेरी जो गवर्नमेंट है या जो मेरा जो भी कानून है या जो भी मैं केस लड़ रही हूँ या जो भी मेरे लॉयर हैं, अधिकारी हैं, वो नहीं मेरा उसमें सक्षम हो पा रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं होप लूज कर रही हूँ, ठीक है। और यही होप जब लूज होती है ना, तो एक आम जनता में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है अपनी बेटी बहुओं को लेके कि अगर ऐसा उनके साथ हुआ तो क्या हमें इंसाफ मिलेगा। तो वो क्या करने लगते हैं, अपनी बेटी बहुओं को बचाने में लग जाते हैं, उनका आना जाना बंद कर देंगे, उनको बाहर भेजना बंद कर देंगे, उनको कोई भी कपड़े, कोई भी ऊंच नीच वाले कपड़े पहनने से मना कर देंगे। आई नो दैट कि अभी चीज़ें हैं, नॉर्मल है, लोग पहन रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट ये एक डर बैठाता है कि अगर ये इसकी बेटी के साथ हो सकता है तो ये कल को तो मेरी मेरी बेटी बेटी के के साथ साथ भी हो क्यों सकता नहीं। है। तो उस पे फिर वो अपनी बेटियों को ये महसूस कराने पे लग जाते हैं कि आप मत जाओ, आप मत करो, आप मत पहनो। तो आप कहीं ना कहीं आप देखो, आप अपनी, आप जो अपने इंडिया की जो महिलाएं हैं, आप उनको, उनकी मेंटेलिटी में आप क्या डाल रहे हो कि मैं कहीं जाऊं नहीं, मैं कुछ पहनूं नहीं, मैं कुछ करूं नहीं। तो मुझे लगता है कि आप शायद कहीं ना कहीं आप जनता का भरोसा जीतने में लूज कर रहे हो। और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी बहुत करप्शन से भरा हुआ है। पैसे खाने के लिए हर कोई रेडी है, हर कोई रेडी है। आप देखोगे ना, कोई भी ऐसे केसेस आते हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रेप केस, कोई भी केस, मार धार, मर्डर, XYZ, बहुत सारे केसेस होते हैं। एवरीवन इज रेडी टू गेट अ मनी, सबको पैसा चाहिए। आप उनको थोड़ा सा पैसा दो, वो इंटरनली केस बंद करने में भरोसा रखते हैं। मुझे लगता है आप पैसा किस लेवल तक खा लोगे यार। आपको भी एक पद दिया हुआ है, आपको भी एक जॉब दी हुई है, आप उसको प्रॉपरली करो ना। आपको तो पैसा मिल ही रहा है एक तरीके से, वो आपकी जॉब ही है, वहां गवर्नमेंट भी तो आपको सैलरी दे रही है ना। बट देन वहाँ कम मिलती होगी ना कैसे गवर्नमेंट की कम तरफ से। मिलती होगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रीति, जैसे कि गवर्नमेंट दे आप रही है ये कहना एक, चाह रहे हो कि सैलरी कम मिलती है तो पैसे खाए जाएं। तभी तो कह रहा हूँ लोगों का पैसा एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है लोगों के कि यहाँ से कम मिला है, यहाँ से ज्यादा मिला है तो गलत भी होगा ना अपराधी, हम्म। उसको इंसाफ मिल जाता है। मैंने और देखा कई है। केसेस में आपको मैं अगर बता दूं तो अपराधियों को सही ठहरा दिया जाता है और जो पीड़ित होता है उसको ही गलत ठहरा देते हैं। हाँ। और इससे क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर घुट सकता है, वो अंदर ही अंदर बहुत ट्रॉमेटाइज हो सकता है। हम्म। क्योंकि आप सोचो, किसी की बेटी या बहू के साथ ऐसा होने का मतलब है कि उसकी पूरी फैमिली कितना सरवाइव कर रही है। हम्म। एक समाज में भी एक लोगों की इज्जत होती है। मुझे लगता है ऐसे टाइम पे जो हमारा जो जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, हम्म। जो हमारी सोसाइटी है, इनको हेल्प करने की जगह पे, इनको हमारा सपोर्ट बनने की जगह पे, वो आपको एक गलत थॉट आपके माइंड में डालने लगते हैं। फलाना की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, उनसे बात करना बंद कर देते हैं। एक, मुझे लगता है ये सोसाइटी ही तो है हमारी, जिसमें हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कई बार क्या होता है कि बहुत ट्रॉमेटाइज सा कर देते हैं, सिचुएशन क्रिएट, कि उनकी बेटी के साथ हुआ है, अपनी बेटी को उनके घर वालों से बात नहीं करने देंगे, उनके घर जाने उसकी नहीं दे। जैसी हो जाएगी। हाँ, उनके उनके जैसी हो जाएगी, देख उनकी बेटी के साथ हो गया। हम्म। तो मुझे लगता है सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए, बिकॉज जब यूनिटी होती है ना किसी भी चीज़ में, तो आई थिंक चीज़ें जल्दी कामयाब होती हैं। आप देखो, आप वो फैमिली कितने बुरे सिचुएशन से सरवाइव कर रही है, तो ऐसे में जो हमारे आसपास की जो फैमिलीज होते हैं, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, या जो भी घर परिवार है, वो हमारे सबसे बड़े सपोर्ट बनते हैं, वो हमारी हिम्मत बनते हैं कि आप चिंता मत करिए, कुछ भी होगा हम आपके साथ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रॉमाटाइज करने की जगह पे किसी को आप उसकी हेल्प कर सकते हो, बट इंडियाज पीपल विल बिलीव टू ट्रॉमाटाइज टू समवन। अच्छा प्रीति, मीडिया इस रेप केस को कितना सच बताती है कितना झूठ, आपको क्या लगता है मीडिया क्या सच बताती है? देखिए, मीडिया जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट देखती है, बिकॉज चैनल चलना चाहिए, लोगों के व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है, हम्म। हमारा चैनल टॉप पे रहना चाहिए, है हम्म। ना। हम्म। तो ऑब्वियसली ये कई सारे न्यूज़ में क्या होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि अपराधी एक्चुअल ने में जो ऐसा हुआ नहीं होगा ना, उनको और वो बढ़ा देंगे वो। वो आप देखिए क्यों हो रहा है। मैं आपको अगर एक आंकड़ा बताऊं ना, हम्म। तो जब 2021 में मैंने देखा, 2021 और 22 में जो हमारी मीडिया पे जो भरोसा करने वाले लोग थे, वो आई थिंक थे आपके 41%, ठीक हम्म। है, 41% थे वो। क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही थी इंडिया में, कोरोना का जो दौर था, बिकॉज लोग अवेयर रहना चाहते थे सिचुएशन से, ठीक है, बिकॉज वही एक जरिया था जिसके थ्रू वो जान पा रहे थे कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी की जान बच रही है, कहाँ पे और केसेस फैल रहे हैं, या क्या से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो लोगों का भरोसा था। ये हम्म। इसमें देखा गया कि 41% तक जो लोग थे वो हम्म। भरोसा कर रहे थे। फिर वो थोड़ा सा कम हो गया 2023 में आके,
क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन का टाइम चल रहा था, ठीक है। तो इलेक्शन के टाइम में आपको पता होगा बहुत सी चीज़ें फेक होती हैं, बिकॉज टू गेन अ वोट लेने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों से कितने ही झूठे वादे करती है, या कई बार कितने ही फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं जो सिर्फ वोट तक रहते हैं, वोट के बाद नहीं रहते हैं। तो उस टाइम पे जो बिलीव करने का, मीडिया पे जो बिलीव करने का परसेंटेज था, दैट वाज ओनली 23। ओके, बहुत डिक्रीज था, ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी जो 2025 से 26 में जो चल रहा है, ये 39 है ओनली। 39 इसलिए है क्योंकि अभी आप देखोगे तो न्यूज़ चैनल्स के अलावा भी हैं, हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप एक ही न्यूज़ देखो, आप बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं, अब कुछ उस चीज़ को सही तरीके से दिखा रहे हैं, कुछ उसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं। मुझे लगता है प्रॉब्लम यहाँ की मीडिया की यही है कि वो कई बार ना, वो भी गवर्नमेंट की ही बोली बोलते हैं बहुत सी चीज़ों में, ठीक है। आप देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी उन्हीं के अंडर होते हैं, उनको पता होता है जो वहां से मिलेगा वही हमें आगे छापना है, वही हमें चलाना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे दिया जाता है। बाकी अभी की जो जनरेशन है वो हो चुकी है, इतनी समझदार हो चुकी है कि उन्हें सही गलत में फ़र्क समझ आ गया है। तो ये जो परसेंटेज है अभी 39 to 38 है, जो कि अभी काफ़ी टाइम से मैं यही देख रही हूँ। बाकी ये आगे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इट्स डिपेंड ऑन अ पीपल। अच्छा, आप महिला के बारे में कोई एक सलाह और बदलाव देना चाहोगे तो क्या दोगे आप ठीक है, अगर महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए अगर मैं कोई सलाह देना चाहूँगी तो या उनके लाइफ मतलब हम्म सिस्टम में बदलाव हो सिस्टम महिलाओं में, के लिए? हाँ बिल्कुल, सिस्टम में बदलाव के लिए जो मैं कहूँगी कि प्लीज़, जो हमारी जो अदालत है ना, ये हम्म आई थिंक ये बहुत सी जिलों में ना उपलब्ध नहीं है। तो लोगों को हम्म अपने केस के लिए भी ना यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। अब आप सोचो, इतना ट्रैवल करना, इट्स सो एक्सपेंसिव फॉर अ नॉर्मल पीपल, ठीक है। वो कितना ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोर्ट का जो चलता है फंडा वो यही रहता है, तारीख पे तारीख दी जाती है, बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है हर जिले में जो है ना एक हाँ। अदालत उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि अगर उनके अगर एरिया में कोई ऐसा केस हो रहा है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो वो अपने एरिया के ही अदालत में जाके उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, अपना ज़्यादा समय ना देना पड़े। बिकॉज अभी पीपल क्या है, बहुत बिजी लाइफ है अभी लोगों की, तो नहीं हो पाता है इतना कि वो इतना समय निकाल सके हर चीज़ के लिए, बिकॉज इट्स हार्ड टू फाइंड अ टाइम फॉर अस। अब वो उस सिचुएशन में भी वो बंदा 2-3 दिन की छुट्टी लेके इतनी दूर जाएगा, फिर एक दिन के लिए, फिर उसमें भी पता नहीं वो और दूसरी कोई तारीख ना दे दें, तो उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा जो मैंने देखा कि जांच की जो सीमा तय नहीं की जाती है, मैंने जैसे कि आपको बताया गया था कि ऐसे जो रेप केसेस होते हैं तो इनको कई कई सालों तक खींचा जाता है। मुझे हम्म लगता है इसका एक टाइमलाइन सेट होना चाहिए हम्म कि इस केस को इतने से इतने महीने में आपको खत्म करना खत्म है। करना है। अगर उतने से उतने में आपने खत्म नहीं किया तो क्यों नहीं खत्म हुआ, क्या रीजन था, क्यों नहीं कर पाए, किसके तरफ से ढिलाई थी, इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिकॉज इट्स सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम है, मैंने आपको बताया था, जो हम्म पुलिस स्टेशन से शुरू होके आगे अदालत तक और गवर्नमेंट तक जाता है, बिल्कुल जाती ठीक है। है। तो अगर उसका कोई टाइमलाइन, अगर आप किसी चीज का टाइमलाइन सेट करोगे ही नहीं, तो वो चीज तो सामने वाले के बंदे के हाथ में होती है कि वो उसको कितना खींचेगी। बट अगर बिल्कुल। जहाँ पे इस पे टाइमलाइन सेट होगी, जैसे मैंने बोला, मुझे जो लगता है पर्सनली 6 मंथ इज एनफ, हम्म ठीक है। मैक्स टू मैक्स इट कैन बी 1 ईयर, बट 1 ईयर भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बिकॉज हमारा सिस्टम अभी उतना नहीं फास्ट हो पाया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये आपको बोल रही हूँ, बट मुझे जो लगता है एक नॉर्मल पीपल के लिए 6 मंथ्स में तो इतना हमारा सिस्टम नहीं वीक है कि वो कुछ नहीं पता लगा पाएगा या बिल्कुल। कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक टाइमलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके माइंड में भी ये चीज़ सेट हो कि मुझे इतने टाइम पीरियड, और जब एक टाइमलाइन सेट होगा ना, तो आप देखना हर केसेस रिजॉल्व होंगे। मुझे लगता है सिर्फ रेप के लिए नहीं, हर केस के लिए एक टाइमलाइन होना चाहिए कि वो इतने से इतने बीच में रिजॉल्व हो जाए। तो इससे क्या होगा, उसको आप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आपके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा कि मेरे को ये काम मेरा इतने टाइम में ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम्म वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि जब ऐसे भी केसेस होते हैं ना, तो जो हमारे पीड़ित परिवार के जो गवाही देने वाले जो लोग होते हैं, उनमें आपने देखा होगा समाज का डर बहुत है लोगों में आज भी, कि कोई किसी के खिलाफ में, कोई भी किसी के मतलब किसी के बिहाफ पे जो है नहीं बोलना चाहते नहीं हैं। बोलना चाहते हैं, राइट, बोलना हम्म नहीं चाहते हैं। अगर कोर्ट में अगर पेशी करनी हो, कुछ जवाब देना हो, कुछ हम्म अगर पूछना, और मुझे ऐसा लगता है ये डर भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम ने बिठाया,
है ना, कि बिल्कुल अगर सिस्टम आप का डर सही, होता है। सिस्टम का डर होता है कि यार फिर तो मेरी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, क्या पता मेरे पे बात ना आ मेरे पे ना जाए, बात आ पुलिस के जाए, चक्कर, फिर पुलिस के कोर्ट चक्कर। तो कचहरी के इससे चक्कर बचने बेकार के है। लिए लोग कई बार गिव अप कर जाते हैं, नहीं गवाही देते हैं, साथ छोड़ देते हैं अपने रिश्तेदारों का, फैमिलियों का, जो कि सामने वाले पर्सन को बहुत ही हिट करता है कि बिकॉज ऐसे मोमेंट पे ही लोग एक दूसरे का साथ ढूंढते हैं। वैसे मोमेंट पे अगर गिव अप करने का, देखो सामने वाला, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि उसको पता है सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या मैं भी इसमें कितना इन्वॉल्व हो सकता हूँ, या मेरे परिवार, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे परिवार पे कोई बात आए, मेरी बीवी बच्चों पे कोई बात आए, तो वो इन ऐसी चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़, जो ये बार बार तारीख पे तारीख दी जाती है, ये आई थिंक कम करना चाहिए। और ये तारीख पे तारीख तभी कम होगी हम्म जब उस सिचुएशन के लिए एक टाइम फ्रेम सेट होगा। हम्म ठीक है। और जो सबसे लास्ट मुझे लगता है कि जो पीड़ित जो फैमिली होती है, हम्म जो लड़की या जिन भी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, उनके लिए काउंसलिंग उपलब्ध होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे मोमेंट पे हम मेंटली, आप मानोगे नहीं, एक सदमा टाइप का होता है किसी भी लड़की के लिए या उसकी फैमिली के लिए। तो काउंसलिंग इज़ अ मस्ट, जो उनके साथ बैठे उनसे बात, और ये सब कुछ फ्री होना चाहिए। मुझे लगता है इस पे कोई भी पैसा गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। इट शुड बी टोटली फ्री फॉर दैट फैमिली। एंड मुझे द लास्ट, समाज का जो सपोर्ट बोला मैंने, कि हम्म ऐसे मोमेंट पे जो हमारी सोसाइटी है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाल के ऐसी फैमिलियों पे उनके लिए एक सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए कि कुछ भी होगा, वी आर हेयर फॉर यू। और मुझे लगता है यही यूनिटी हमें कहीं ना कहीं भरोसा दिलाएगी कि हमें जो है इंसाफ मिलेगा। बहुत अच्छा लगा मिल